हेलो, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टैनो। ठीक है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। ओके, देखो हमारे कोर्स के बारे में बता देते हैं। कोर्स है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, वीकली लाइव एंड टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल पीवाईक्यूज फ्रॉम 2014 टू 24। यस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं किया तो इससे आपको पता नहीं लगेगा कि तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू मेक योर प्रैक्टिस मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। 299 में आपका कोर्स है फॉर इंग्लिश, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश करवाई जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूड होंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सोल्ट। मतलब चैलेंज करना, क्या बताना, हमें सिनोनियम बताना है। एंड द मीनिंग ऑफ सिनोनियम इज सिमिलर वर्ड। ठीक है, एंड अपोजिट इज, ठीक है, एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड, तो सिमिलर बताना है। तो एक्सोल्ट मीन्स चैलेंज, प्रेज, कैंडम या फिर एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, ऑब्टेन करना। नो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना, अटैक नहीं करना है, किसी को चैलेंज नहीं करना, क्या करना, प्रेज। सो ऑप्शन नंबर बी, प्रेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव इन बाय पीपल। बाय लगने से किस में हो रहा है, ये किस में हो रहा है, पैसिव में हो रहा है। हमें किस में फाइंड आउट करना है, एक्टिव में हो रहा है। ठीक है, पीपल हैव स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। ओके, बिलीव्ड इन सुपरस्टिशन, क्योंकि हमें तो किस में चाहिए, अभी एक्टिव में चाहिए, बिलीव्ड वाला नहीं होगा। स्टिल आर बिलीविंग, क्योंकि किस में नहीं है, क्या इस सेंटेंस में आईएनजी है, नो, नॉट एट ऑल। तो ये इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, पीपल आर स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस इज द करेक्ट। ठीक है, पीपल स्टिल बिलीव्ड, फिर से क्या है, बिलीव्ड है तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये हमने अपनी क्लास में भी किया है। डेली बेसिस पे हम वोकैब कराते हैं, साथ में आपके इडियम एंड फ्रेजेस भी कराते हैं, साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है। उस क्लास में हमने आपको हॉर्स से रिलेटेड कराया, राइट। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, इट मीन्स परफॉर्म मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, नो। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, नो। डू थिंग्स साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, सॉरी, डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, नॉट एट ऑल। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। ओके, पुट द कार्ट, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। okay? इसको याद करते हैं। तो द इडियम इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। As you know very well, there is no literal meaning for the idiom and phrase. Put the cart before the horse. And how can we connect this idiom? देखो, हमें पता है कार्ट क्या होता है, जो उसके हॉर्स के पीछे लगता है, बट ये तो कह रहे हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के आगे लगाओ। इज दिस करेक्ट? नो, क्योंकि कार्ट तो पीछे लगता है। तो कैसे कर रहे हैं, वर्क को रॉन्ग ऑर्डरली कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इट इज टाइम टू सर्व द डिनर। ठीक है, इट इज टाइम, सो डिनर शुड बी सर्व, इट इज टाइम टू सर्विंग द डिनर, इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमने देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट, मीन्स क्या करना, गिव्स इनफ प्रूफ। नेक्स्ट, बूस्ट अलॉट, पब्लिकली अनाउंस करना या शावर्स प्रेज, तो गिव्स इनफ प्रूफ दे रहा है इस बात का। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के साथ क्या नहीं करना, हमें टेम्पर, टेम्पर या रैकॉन या फिर ट्रिफल नहीं करना है। तो हमें टेम्पर नहीं करना है, क्या, इंटरफेयर नहीं करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। टेम्पर मीन्स इंटरफेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेस्ड ऑन PQRS पैरा जंबल। सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट, क्या हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, नो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में ए बी है तो ए को पढ़ लिया। द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट्स, किस स्टेट की बात हम कर रहे हैं, वी डोंट नो, सो फर्स्ट इज नॉट बी द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, लाइक और रिलेशनशिप्स। ठीक है, बी से भी स्टार्ट नहीं है।
तो आगे देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोर्टेड रिलेशनशिप ऑन अर्थ। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट पे लेते हैं। ओके, लाइक ऑल रिलेशनशिप्स, सी के बाद है बी, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है, सी के बाद बी, बस हमें पूरा पढ़ने की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लोंगर। ठीक है, शी वॉज सो टायर्ड, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वी यूज टू। ठीक है, टू टायर्ड, सो टायरिंग नहीं होगा, तो टायर्ड, नॉट टू वर्क, नो, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट तो होगी, तो टू टायर्ड टू वर्क। ओके, विद एडजेक्टिव वी यूज टू, विद एडवर्ब विद नाउन वी यूज सो। ठीक है, दैट मच, दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाई, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल, इनप्रोबेबल और इनसेटेबल। देखो, इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय, कैसा होता है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं ना, तो क्रेड इज बेसिकली अ रूट वर्ड। ठीक है, एंड क्रेड इज यूज फॉर बिलीव एंड ट्रस्ट। बैंक वाला क्रेडिट कार्ड किसको देते हैं, बैंक वाले, जिस पे उनको बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, तो क्रेड इज रिलेटेड टू बिलीव एंड ट्रस्ट, क्रेड इज रिलेटेड टू बिलीव एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो इनक्रेडिबल इंडिया सुना है, अतुल्य भारत, अविश्वसनीय भारत। ओके, तो उसके साथ यूज होता है आपका इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, इनप्रोबेबल एंड इनस्टेबल, तो क्वेश्चन है आपका दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटेबल। नेक्स्ट इज द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। ओके, हमने ये किया था इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या था ये आपका, यस कोर्स में, यस आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो, कोर्स में मैंने ये आपको सारे रूल्स करवाए हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। द चाइल्ड कैसा है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ व्हाट वी यूज, विद हिज पेरेंट्स नहीं, वी विद हिज पेरेंट्स तो ठीक है, वी यूज वर नहीं, वी यूज वोर, वोज। ठीक है, वोज यूज करेंगे क्योंकि द चाइल्ड कैसा है, सिंगुलर है, तो बीच में क्या है हमारा, किससे कनेक्टेड है ये, अलोंग विद से, तो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। ठीक है, वर वेटिंग फॉर नहीं, वोज वेटिंग फॉर। ठीक, नेक्स्ट इज ओके, पी क्यू आर एस अगेन करें स्टार्ट। देखो, बट से स्टार्ट होगा, कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, बट दैट, किसकी बात हो रही है, जो स्टार्टिंग में ही बट आएगा, और बट से स्टार्ट नहीं होगा। लर्निंग अवर मदर टंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, तो ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, लर्निंग की। ठीक है जी, हमें वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो ना, ए से स्टार्ट नहीं करना है और डी से स्टार्ट, हाँ ए से और बी से, ए से और सी से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ए से और सी से ऑप्शन गिवन नहीं। ओके, राइट, अब देख सकते हो बी से और सी से स्टार्ट करेंगे, बी से और डी से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश लर्निंग हाउएवर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका किससे, बी से। अब देखो बी के बाद लर्निंग, लर्निंग अवर मदर टंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर। बी के बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, पहले ए देख लेते हैं, बट दैट इज फॉर इमोशनल, दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन। बी के बाद एक बार ए देख लिया, अब बी के बाद देखो डी। ठीक है, बी के बाद डी, लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन। अब बताओ, बी के बाद ए या फिर बी के बाद डी, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, बताओ, बी के बाद ए या फिर बी के बाद ऑप्शन नंबर डी। देखो, हमने पहले देखा बी, लर्निंग अवर मदर टंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन एंड शुड स्टार्ट देयर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट देयर इज फॉर अन इमोशनल रीजन, इसका मतलब बी के बाद जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं, डी कनेक्ट करो, लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस एंड ऑप्शन नंबर, अब ऑप्शन नंबर सी इज लर्निंग आवर मदर टंग, this is because proficiency in English can lead to better opportunity, तो ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप एक कनेक्ट करते हो तो थर्ड वाला भी उसी सेंटेंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत बार किया ये भी हमने। ठीक है, कैसा होता है वो, खर्चीला होता है। ठीक है, बहुत उदार, एक्स्ट्रावेगेंट, एंड अपोजिट विल बी डेफिशिएंट, होता है कमी होना, पॉपर होता है गरीब होना। ठीक है, किया ये भी हमने वर्ड पॉपर। ओके, अफ्लुएंट इसका अपोजिट होता है। ठीक है,
पापड़ बेचने वाला पॉपर से अफ्लुएंट हो गया. देयर आर सम वर्ड्स विद विच वी आर नॉट यूजिंग वेरी, इंस्टीड ऑफ वेरी वी चेंज द वर्ड. एंड इनमें से ये एक आपका है पॉपर, एंड पॉपर का अपोजिट होता है अफ्लुएंट. ठीक है, ओपुलेंट, बहुत अमीर, वेल्दी. ठीक है, अपोजिट विल बी पॉपर. ओके, थ्रिफ्टी. कैसा ये एक्सट्रावेगेंट है, अपोजिट विल बी थ्रिफ्टी. और क्या आप बोल सकते हैं, मिंगी, स्टिंगी, माइजर, कंजूस के सेंस में. इससे रिलेटेड वर्ड्स भी आज हमने वोकैब में भी किए हैं, राइट. ही मेड दिस सेपरेट बट पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट्स टू चेंज द फर्स्टली टॉपिक, येट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल. बट पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट्स तो इसके साथ ऑल्सो की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट, रेट्रोस्पेक्शन. अच्छा, जब आप पिक क्लिक करते हो ना, तब भी आपको ये वर्ड नज़र आता है. ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन इफेक्ट भी होता है, जिसमें आप ब्लैक, पिक आपकी इमेज आपकी ब्लैक हो जाती है. ठीक है, पास्ट उसमें चली जाती है. सो पास्ट के लिए बेसिकली वी यूज़ फॉर रेट्रोस्पेक्शन. ठीक है, इंस्पेक्शन नो, सर्कमस्पेक्शन नो, इंट्रोस्पेक्शन नो. ठीक है, इंट्रो नो. द एक्सीडेंट विक्टिम to his injury, to dash his injuries before he could be taken to the hospital. क्या किया गया, उसको सरेंडर कर देना, कैपिटुलेट करना, सरेंडर करना, सबमिट करना, या फिर स्कम्ड करना और सब्सक्राइब करना. तो क्या किया, स्कम करना. ये पूरी तरीके से घायल हो जाना. ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी. ही इज मोर स्मार्टर, मोर एंड स्मार्टर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव. कौन सा केस है ये, एडजेक्टिव वाला केस है. इसमें क्या होता है, कैन नॉट यूज मोर एंड स्मार्टर टुगेदर, वही वाला केस है ना, जिसमें हम 2 डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, है ना. वी कैन नॉट यूज 2 डिग्री टुगेदर. मोर अपने आप में ही किस लिए यूज होता है, मच, मोर, मोस्ट, कैसे कंपैरेटिव. एंड स्मार्टर, देखो इफ आई से स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट देन स्मार्टर देन स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. तो ये अपने आप में ही कैसा है, कंपैरेटिव है. ई आर लगने से तो इसके साथ वी विल नॉट यूजिंग मोर विद इट. ओके, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर विल बी द करेक्ट आंसर. विल नॉट यूजिंग मोर विद इट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्साइज, क्या बताना हमें इसको, सिनोनियम बताना. तो मीनिंग इज ब्रीफ, और क्या बोल सकते हैं, सेकेंड. ठीक है, ब्रीफ का और क्या हो सकता है, सेकेंड. शक था मुझे इनके एंड होने का, इसलिए मैंने सारा काम ब्रीफ में कर दिया. कॉम्प्लेक्स नो, डिटेल और लेंदी नहीं. ये तीनों क्या है, इसके अपोजिट है. ठीक है, अपोजिट, एंटोनियम है. ये तीनों इसके एंटोनियम हो जाते हैं. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, दैट इज मैनिपुलेट. मैनिपुलेट, देखो कनेक्ट करो, मैनी क्या हो जाएगा, बोल के देखो, मैनी प्लस पुलेट. मैनिपुलेट इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट. क्या वर्ड है, आर्ग्यूमेंट. सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड. ठीक है, आर्ग्यूमेंट बोलने में क्या लग रहा है, ग्यू, GUE. ठीक है, ARGUEMENT. ठीक है. नेक्स्ट इज विजिलेंट, मीन्स कैसा, केयरफुल, केयरलेस, विजिबल या इल्यूसिव. कैसा है, विजिलेंट. ठीक है, देखो मोस्टली ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं ये वर्ड. आज विजिलेंट आए हुए हैं या विजिलेंट पे जाना है, तो बी केयरफुल. ठीक है, कैसे हो जाओ, केयरफुल हो जाओ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द भोपाल गैस ट्रेजेडी. यस, बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी है. ठीक है, द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, बेस्ट. क्योंकि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने हैं, तो कैसी होगी, वर्स्ट. ठीक है, वर्स्ट है बिल्कुल, वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजायर, ठीक, डिजास्टर. ठीक है, 42 टोन्स ऑफ मीथेल आइसोनेट क्या हो गया था, डैश फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, फ्लोड हुआ था, इमिटेड या रिलीज हुआ था, या लीक हो गई थी. गैस क्या होती है, लीक हो गई. ठीक है, गैस लीक हो गई थी. नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स डैश द यूनियन कैब्रिज फैक्ट्री. ठीक है, अलोंग, अक्रॉस, बिसाइड, एट. तो अलोंग द यूनियन कैब्रिज फैक्ट्री
एंड रिलीज अ क्लाउड ऑफ डैश गैस। कैसी गैस निकली थी उसमें से? मेरे लेस, ठीक है, डेथ ही गैस, जिससे डेथ भी हो सकती थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अबोमिनेबल, हेट्रेड गैस, या फिर अनप्लीजेंट वाली, या फिर इनक्योरेबल, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। बट कैसी गैस थी वो? डेडली गैस थी। ओके, डेथली गैस थी। डेथली गैस। इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ। ठीक है, अवर्टेड, डिटेन होना, या मोमेंट्री और डेफर्ड। कैसी थी वो? डेफर्ड गैस। ओके, एंड डेफर्ड डेथ भी हो सकती थी। ओके, डेफर्ड गैस, डेफर्ड डेथ। ठीक है, कैसी गैस? डेथ ही गैस, और डेफर्ड डेथ भी हो सकती थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेफर्ड गैस अरेंज की हुई थी इंस्टेंट, एकदम जल्दी से क्या किया? डेफर्ड गैस अरेंज किया। क्या क्या किया? डेफर्ड गैस अरेंज किया एकदम से। ठीक है, पहले से ही कुछ ऐसे अरेंज करके रखना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अरेंज समथिंग दैट हैपन टू अ लेटर टाइम। कि पहले से ही कुछ अरेंज करके रखना कि बाद में कुछ हो जाए उस सिचुएशन के लिए। जैसे हम रखते हैं ना, ऑफिस पे या बड़ी जगह पे अगर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।